नंबर 1 पूरा ब्रह्मांड जानता है। अगर सिंगिंग की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह। मगहिया जवान है, साला झुकेगा नहीं। देखिए जब टट्टी वट्टी का चर्चा क्या कीजिएगा, इधर टट्टी है, ढोड़ी मुंदना जो कह रहे हैं चंदन जंजल, इसको कौन जानता था। आप बीच में मनीष कश्यप को गरिया रहे थे, मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे थे। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि हमारे मौसी के लड़का पवन सिंह नहीं है, मौसेरा भाई नहीं है, तो खेसारी लाल कल ही पैदा थोड़े ही हुआ था, उनको भी चुप रहना चाहिए था। कोई आदमी पिता बनने लायक है कि नहीं है, ये चीज खेसारी भैया को कैसे पता है? अरे भैया अंधार कोठरी में कभी गया होगा। तो क्या लोगों को मूर्ख बनाते हैं क्या कि हमको व्यूज मिल जाए, हम गरियाएं और इसके बाद कैमरे के पीछे हम भाई भाई हो। खुद हमने बीबी के बारे में नहीं कहा था। भैया बीबी की फैक्ट्री यार, समझ में नहीं आता है। अभी हमारे साथ मगहिया जवान के समर और गौतम दोनों भाई हैं। समर कभी अलग वीडियो बनाते हैं, गौतम कभी अलग वीडियो बनाते हैं, और लेकिन आज ये दोनों लोग जो हैं काफी दिनों के बाद एक साथ दिख रहे हैं। ये वही समर और गौतम है जो भोजपुरी से अश्लीलता मिटाने की बात करते थे, और कुछ लोग कहने लग गए कि भोजपुरी से अश्लीलता मिटाते मिटाते ये दोनों लोग खुद ही अश्लीलता फैलाने लग गए। अभी ये लोग हमारे साथ हैं और इनसे आज तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर खेसारी को इतना टारगेट क्यों करते हैं, पवन सिंह से ये ज्यादा सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, और फिर इसके बाद ये दोनों लोग अलग क्यों हो गए और आज फिर मिल कैसे गए। स्वागत है आप दोनों भाइयों का। सारे दर्शकों को भी, टाइम्स ऑफ वेदर देखने वाले को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबको नमस्कार प्रणाम मेरी तरफ से भी। अच्छा ये बताइए, आप लोग अलग हो गए थे और इसके बाद कहा जा रहा था कि मुहिम बंद हो जाएगी, फिर से आप लोग आज फिर से एक साथ हो गए हैं। अलग काय होते हैं और इसके बाद जो एक साथ कैसे हो जाते हैं? पुष्पा राज देखे हैं? नहीं। मगहिया जवान है, साला झुकेगा नहीं। फिर से क्या? मगहिया जवान है, साला झुकेगा नहीं। हाँ। झुकने की तो बात ही नहीं है, आजीवन जब तक जिएंगे। मुहिम तो छोड़ दीजिए, शपथ ले चुके हैं। बात नहीं है, थोड़ा सा शांत होके बैठ के देख रहे थे कि अगर हम बैठ जाते हैं तो फिर कलाकार जो हैं गंदा गाना गाते हैं कि नहीं गाते। अलग कैसे हो गए बॉस? साथ हैं, अभी चलना चाहते थे, आज आप साथ बुला लिए, साथ हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी हमारे हिसाब से आपने जब रेलना शुरू किया था तो कुछ लोग जो है गाना बंद कर दिए थे। अब देख रहे हैं कि आप लोग शांत हैं तो फिर से ढोड़ी मुंदना, इसके बाद जो खोदी ढोड़ी आ गया है, इसको कब समझाइएगा आप लोग? देखिए जब टट्टी वट्टी का चर्चा क्या कीजिएगा, इधर टट्टी है, ढोड़ी मुंदना जो कह रहे हैं चंदन जंजल, इसको कौन जानता था। हम लोग टॉप क्लास के लिस्ट बनाए थे क्या समर, जिसमें टॉप 20 कलाकार थे। शुरुआत हम लोग किए थे तो ऐसे कलाकार को लिए थे जिसका गाना कम से कम 20-25 झारखंड में जानता है लोग, कोई लोग जाने उसको। लेकिन ये सब साला ऐसा गाता है जानबूझ के ताकि लोग उस पे जाए। गंदे चीजों को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, गंदे लोग भी ज्यादा ही हैं। अच्छा एक और सवाल है मेरा कि लोग समझते हैं कि आप जनता को मूर्ख बनाते हैं, सोशल मीडिया पर गाली देते हैं कि इसके बाद स्टेज शो साझा कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप जो है लोगों को भ्रमित करके सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हैं। कहा कि आप बीच में मनीष कश्यप को गरिया रहे थे, मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे थे। कल ये देखे मनीष कश्यप के साथ आपका स्टेज शो वायरल हो रहा था, इसके बाद एक मगध दर्पण करके वो लड़का राकेश तिवारी है, उनके साथ आपका विवाद होता रहता, आप दोनों लोग आपस में ही लड़ते थे, उसके साथ भी आप मंच पर थे। तो क्या लोगों को मूर्ख बनाते हैं क्या कि हमको व्यूज मिल जाए, हम गरियाएं और इसके बाद कैमरे के पीछे हम भाई भाई हुए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत और गाली ये तो बात की चीज है, तो गलत करेगा गलत। मनीष कश्यप को गरियाने वाले समर गौतम मनीष कश्यप के साथ स्टेज कैसे साझा किए? मनीष कश्यप जब गलत करेंगे तब कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे और प्रीवियस में भी बोलते आए हैं। तो अब गलत नहीं कर रहे हैं तो कोई पर्सनली हम लोग का द्वेष नहीं है। जहां गलत करते हैं वो हमें बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं। और जहां तक सवाल है आपका लोगों कलाकारों को गाली करने की, आज नहीं बोलने का, तो बस उसका एक रीजन है, आज जो भी कलाकार थे नहीं गा रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आपको भी यही जो बोल रहे हैं यही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मतभेद आपका क्या है, मेरा क्या है, लेकिन जनता क्या सोचेगी? कैमरे के पीछे चोर चोर मौसेरा भाई और सामने हमको मूर्ख बना। देखिए कोई भी लड़ाई का एक सीमा होता है, एक सीमा पे जाके वो लड़ाई शांत हो जाता है। देर से ही समझ, लेकिन लोगों को वो समझ में आता है जो वो दिखाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि वो हमें नहीं समझ रहे हैं तो ट्रोल कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं समझ रहे हैं तो ट्रोल कर रहे हैं। बॉन्डिंग बन गया होगा, ट्रोल नहीं कर रहे हैं, गलत करेंगे तो फिर करेंगे। अच्छा आपने जो है अब भोजपुरी से अश्लीलता मिटाने वाला काम थोड़ा सा अपना नम कर दिया है, हमको लगता है कि यही कारण है कि उसका कारण है कि देखिए हम टॉप
क्लास के जैसे पवन, खेसारी, गुंजन, रितेश, कल्लू सबको बोलते थे। टॉप लिस्ट में ढोड़ी वाला आना चाहिए। कहे कि उसका चर्चा इतना हुआ था कि उसने फिर से ढोड़ी वाला एगो गाना गा दिया। कहे कि ढोड़ी चाट के एक SUV खरीद लिया, अब फिर से मूंदी मूंदी खोली खोली खोदी खोदी राजा ढोड़ी देवराई करके गा रहा है। देखिए तो इसको कब समझाइए? सही कर रहे हैं, वो भी लिस्ट में आ गया है। रिलाई उसको भी जारी है कंटिन्यूअसली। अभी पिछले 7-8 दिन पहले उसके सारे ढोड़े गाने पे बनाए हैं। हाँ। और जहां तक ढोड़ी मूंद कर खोद कर वो XUV खरीद लिया, तो माँ बाप बैठता होगा ना, तो पूछता होगा कि एक गाड़ी बेटा कैसे खरीदे हो। माँ बाप को वही कहता होगा, प्राउड उसका बस ढोड़ी हुरने तक ही प्राउड है। उसके माँ पिताजी जो हैं प्राउड फील नहीं कर सकते हैं कि हमारा बेटा संघर्ष करके। आपकी माँ, हमारी माँ, लोग प्राउड कर कहता होगा कि बेटा ऐसा काम हिंदुस्तान के कोने में घूम घूम के रवि भट्ट करता है पत्रकारिता, बदलाव लाना चाहता है। लेकिन माँ बाप भी जानता होगा कि बेटा ढोड़ी हुड़ हुड़ के XUV खरीदा है। मतलब उधर से गुजरने वाला लोग कह देता है तो गाना गाता चटना ढोड़ी चाट के लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में ऐसे लोगों को कहीं रास्ता और कहीं चेयर कुर्सी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं भोजपुरी के विवाद पर। जिस भोजपुरी का वर्चस्व इतना तगड़ा है, वो भोजपुरी में 2 स्टार यानी पवन और खेसारी नंबर 1 की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। भोजपुरी में नंबर 1 कौन? नंबर 1 पूरा ब्रह्मांड जानता है। अगर सिंगिंग की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह। और अगर कि वो आपके जात के हैं इसलिए? बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं, पूरा ब्रह्मांड जानता है। हाँ। सबको पता है कि उनके गले में खेसारी लाल यादव खुद आके बोलते हैं कि एक तो सिंगिंग में ही है ना, उसके आगे खेसारी लाल यादव खुद मानते हैं खेसारी लाल यादव, तो हम लोग काहे नहीं मानेंगे। और जहां तक एक्टर की बात की जाए तो भोजपुरी में वाकई में थे और आज भी हैं। आज खेसारी पवन में उनका जगह नहीं ले पाए हैं, निरहुआ। अच्छा, आप जो है सभी लोग कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ज्यादा खेसारी लाल यादव जी को ट्रोल करते हैं, पवन सिंह का सहयोग करते हैं। पवन सिंह आपके रिश्तेदार हैं क्या, या पवन सिंह आपके जाति के हैं जो इतना उनका सपोर्ट करते हैं? उनको कहे नहीं ट्रोल करते जब वो गंदा गाते हैं या आप गलत करते हैं? कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि हमारे मौसी के लड़का पवन सिंह नहीं है, मौसेरा भाई नहीं है। वो कुछ भी करे, गलत करने पे उनको भी बोलते हैं। और जहां तक बात है खेसारी और पवन की, तो खेसारी लाल यादव अगर ज्यादा अश्लील गाएगा तो उसको ले लेंगे, पवन सिंह आएगा तो उसको ले लेंगे। कोई हमारा सगा नहीं है बहुत। जब खेसारी लाल यादव के विरोध में पवन सिंह भरे मंच कह देते हैं कि छठियार भइल बा, सोहर बजाओ, सोहर गाने लगते हैं वहां के लोग, तब आप कहने ट्रोल करते, खेसारी को क्यों ट्रोल कर दिया गया है? बिल्कुल नहीं, उस समय बोले थे। आज 7 दिन पहले जब एक टीवी शो में बोले थे कि यार गलती देखिए, गलती शुरुआत किसने किया इस चीज का? खेसारी लाल यादव। एक इंटरव्यू में बैठे रहते हैं और बुढ़ा बोल देते हैं। अंकल बुढ़ा बोलने से वो बुढ़ा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, लेकिन लोगों का मानसिकता होता है अगर आप हमको उंगली कीजिएगा तो हम भी करेंगे। यहाँ पे सोहर बजाने की ही बात की है ना वो, तो खेसारी लाल कल ही पैदा थोड़े ही हुआ था, उनको भी चुप रहना चाहिए था। चुप रहना चाहिए था, थोड़ा रखा था है ना। अभी फिर एक नया विवाद हुआ है, फिर से स्टेज शो से बहुत गलत बात लेके बोल दिया। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी को ये कैसे पता है कि पवन सिंह मर्द नहीं और मर भी जाएंगे तब भी उनके घर सोहर नहीं पैदा होगा? समझ में नहीं आता, कैसे पता? ये इसके पहले कोने उने में देखे होंगे, क्या वही कोने उने में देखे होंगे कहीं। इसके पहले भी जो खेसारी का है वो बिजनेस वही था, वो ऑलरेडी चेक सब कर चुका है, टेस्ट ले चुका है, इसी कारण उसको पता है कि क्या है। दावा ठोक के आदमी आखिर कैसे बोल सकता है कि कोई आदमी पिता बनने लायक है कि नहीं है? ये चीज खेसारी भैया को कैसे पता है? अरे भैया अंधार कोठरी में कभी गया होगा? भैया कोई जान कैसे सकता है बिना टेस्ट किए? कैसे आप बता सकते हैं ये कौन मिर्ची कितना तीखा है? तो टेस्ट किए होंगे कभी हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है पवन सिंह के बाप बन पाएंगे जीवन में या नहीं? बिल्कुल बन पाएंगे। और देखिए पवन सिंह के हाथों में भी ये नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, ऊपर वालों के हाथ में है ना, प्रकृति के हाथों में है। कौन पिता बनेगा, कौन लड़की का पिता बनेगा और कौन लड़का का पिता बनेगा। खेसारी की जो है धर्म पत्नी यानी खेसारी भैया की बीबी अगर उस वीडियो को देखी होंगी जिस वीडियो में वो ही कह रहे हैं कि हम चाहे तो 9 महीना पर सोहर बजवा सकते हैं, इस चीज उनको एक पत्नी होकर बुरा नहीं लगा होगा? बुरा लगा होगा। खेसारी को सम्मान ही नहीं है लड़कियों को, खेसारी की नजर में लड़कियों को सम्मान नहीं है। अगर सम्मान रहता ना तो खुले मन से उल्टा सीधा डिंपल सिंह के बारे में नहीं कहता, खुद अपने बीबी के बारे में नहीं कहता। भैया बीबी की फैक्ट्री यार, समझ में नहीं आता। बीबी का सम्मान करना चाहिए, फैक्ट्री तो नहीं है कि कहां वहां से। एक वो औरत है और औरत से पहले औरत की पूजा होती है, मतलब वो लक्ष्मी के रूप में हम लोग सभी लोग देखते हैं। और वो कहते हैं भरे मंच पर कि हम चाहें तो 9 महीना पर सोहर। रवि जी अभी इतने बड़े उम्र में कभी सुने हैं क्या कि 9 महीना या 7 महीना बड़ा छोटा भाई बहन है? 9 महीने में बच्चा होता है क्या? नहीं, खुद ही पता नहीं उसको। पहले भी हम बताए हैं कि भाई ऐसे भी। अच्छा, ये लोग जो है स्टेज पर चढ़ते ही दोनों कलाकार, मैं किसी
किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। ये जितने भी कलाकार है भोजपुरी के स्टेज पर चढ़ते हैं तो ईमान और मर्यादा प्रतिष्ठा भूल जाते हैं क्या? भांग वांग खाकर चढ़ते हैं क्या? भैया सब सालन पियाक है, हाँ। समझे? हाँ। अब पियाकी में कौन क्या बोलेगा? बिना पियाके का स्टेज शो नहीं शेयर करता है बॉस। हाँ। पियाक के चक्कर में लोग रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और लोग तो भैया फिर वही है, पापा मौसा कहेगा। अभी देखिए, अभी रिसेंट का देखिएगा तो खेसारी लाल यादव का कल्लू से एकदम बेहतरीन वार्तालाप हो रहा था। इससे पहले लड़ाई चलता था, देखिए आप। तो कुछ सभी भी लोग नहीं है, जनता को लोगों को पता है। समझना चाहिए भैया, सोचना चाहिए कि हर महीना जो नया बापे बदलता हो, कल उसको पीटने के लिए कह देता हो, परसों उसको पीटने के लिए कह देता हो, फिर साथ में भैया मौसा कहता हो, उसका क्या अस्तित्व है यार? अच्छा, ये इन दोनों की लड़ाई से भोजपुरी का विकास होगा? ये विकास ही ना कर रहे हैं, लोग का ही विकास कर रहे विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? वही विनाश ही कहिए, हाँ। उनका विकास का नेगेटिव विनाश कहिए, हाँ। क्योंकि कितना विकास कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं आपको ही पता है। लोग भ्रमित करके आपस में एकदम वैमनस्यता फैला रहे हैं, लोग में लड़वा रहे हैं, जातिगत एकदम विभाजन करवा दिए हैं। हम तो थूकते हैं ऐसे लोगों पे बॉस। कोई भी हो, चाहे वो जात में जो बांट रहा है वो किसी के ऊपर किसी के बिल्कुल बिल्कुल थूकते हैं ऐसे लोगों पे। सच में सर समझिए कि भोजपुरी के विकास में जातिवादक नामक एक दीवार बन गई है और उस जातिवादक दीवार को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। भोजपुरी के विकास में ढोड़ी घाघरा, इसके बाद ढोड़ी जैसी दीवार बन गई है और उसको तोड़कर कोई और विकास की गति की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। और यही कारण है कि भोजपुरी इतना ट्रेंड में होते हुए भी कहीं ना कहीं लोग उसका गाना जो है सुनना और देखना नहीं पसंद करते। कल मैंने जो है एक इंसान से पूछा कि आपके पास 50 लाख की ऑडी है, उसमें कौन सा गाना बजाते हैं? वो कहा सर अगर भोजपुरी गाना हम अपने ऑडी में बजा देंगे तो 50 लाख ऑडी का कीमत 5 लाख रुपया हो जाएगा। और अब सोचिए बताइए। औकात क्या है, औकात क्या है, यही सोच लीजिए कि भोजपुरी की क्या औकात रह गई है। हालांकि भोजपुरी के बहुत बड़े ऑडियंस है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और ये लोग इसी पर कूदता है कि हम बड़ा छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और चीज चमन चुतिया छोड़ते ही नहीं, कुछ नहीं छोड़े हैं यार। आजकल तो औरतें गाना सुनना और देखना बंद कर दी है। बस मर्यादा होती थी एक भोजपुरी की और लोग जो है प्रेम से भोजपुरी बोलते थे, लेकिन भोजपुरी को विनाश कर दिया तुम लोग। अब भोजपुरी लोग जाकर बिहार में बिहार से बाहर बोलना भी शर्माते, काहे कि तुम पहले ही सब जैसे ही भोजपुरी बोलेगा तो ढोड़ी वाला शब्द है। तो भोजपुरी की मान और मर्यादा बढ़ाने का जिम्मा इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसकी मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए। देखो यार, बेवजह का रवि भाई ना इन लोग को मिल गया है पॉपुलरिटी, समझे कि नहीं? बेवजह का पॉपुलरिटी मिल गया है। भगवान कैसे उसको लंगूर के मुंह में अंगूर मिल गया है। अरे थिएटर कोई किए हुए हैं, बिल्कुल सिंगिंग का ही सीखे हुए हैं, बिल्कुल, बस इनको खैरात में मिला है। खैरात में मिल गया है। जो खैरात में चीजें आती हैं उसका जो है सम्मान नहीं होता, वैल्यू नहीं पता। बिल्कुल, अगर ये लोग पढ़ा लिखा रहता, वेल एजुकेटेड रहता, तो भोजपुरी के बारे में सोचता कि जिस भोजपुरी माँ के आंचल में हम पले बड़े हैं उसको ऊपर ले जाए। ना खेसारी लाल यादव अपने बहुत सारा वीडियो में बोल देते हैं कि हम भोजपुरी के भतार हैं। बताइए क्या है, खुद नहीं पता है यार। भोजपुरी को लोग माँ बोलता है, माँ भाषा को, और अपनी माँ की भतार खुद। अरे भैया क्या कहें, माइक पे भी समझ में नहीं आता कुछ। सही में इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा से किसी चीज की प्राप्ति होती है तो उसकी कीमत होती है, लेकिन कोई चीज खैरात में मिल जाए तो उसकी जो है कीमत नहीं आकी जा सकती। और जब लोग खैरात में मिल गया इनको कहीं ना कहीं बपौती के तौर पर लोगों ने सम्मान दे दिया, तो उसकी कीमत ये लोग कभी नहीं आ सकते। बाकी आप दोनों भाई हमसे जुड़े, इन तमाम विषयों पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।